मेरा दूसरा दिन है मेरे चैलेंजेस का। तो ज़्यादा दिन तो अभी हुए नहीं हैं। थोड़ी सी चेंज मुझे जो प्रोग्रेस दिखाई दी वो ये है कि दिमाग में दो चीज़ें आनी शुरू हुई। पहला तो जो पढ़ाई पे फोकस नहीं बन रहा था, फोकस बनना शुरू हुआ। समझ में आया कि पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है मीन्स टीचर से रिलेट करने की कोशिश दिमाग जा रही है कि करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे हम। और सेकंड चीज़ दिमाग में क्या आई कि बॉडी तो बाउंसर भी बनाते हैं, अब मुझे बाउंसर बनना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉडी पे काम नहीं करूँगा, बॉडी पे काम करूँगा, उतना ही काम करूँगा। लेकिन उसके साथ मैं अभी तक चैलेंज वाला काम नहीं किया था। चैलेंज मतलब अभी तक केवल मैंने बोला था कि रूटीन फॉलो करूँगा, लेकिन अब खुद को चैलेंज देने की बारी आ गई है। मैं फॉलो करने वाला हूँ माइंड का कंट्रोल, बॉडी का कंट्रोल। बॉडी तो बनेगी लेकिन बॉडी का कंट्रोल भी तो चाहिए। एक होता है कैलिथेनिक्स, उसको सीखने की तैयारी करूँगा। उसमें होगा क्या कि मुझे स्टंट थोड़े बहुत आ जाएंगे, और उसके अलावा मेरी जो बॉडी है उसका कंट्रोल, मेरे माइंड का कंट्रोल मुझे सिखाएगा कि तुम्हारा बॉडी कंट्रोल है जो आम आदमी होता है उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ। जिम से तो मेरी पावर जनरेट होकर मेरे पास आएगी, लेकिन इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। कॉन्फिडेंस वहाँ से भी आएगा लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ से भी आएगा। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ छूट रही है, वो छूट रहा है मेरा मतलब मॉरलिटी का ज्ञान। मॉरलिटी इस दुनिया में ज़रूरी तो नहीं है जो कंडीशन चल रही है दूसरों के लिए, लेकिन जब अपने विकास करने की बारी आएगी तो उस मॉरलिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो श्रीमद् भागवत गीता या जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं उनकी थ्योरीज़ पढ़ना। तो जैसे मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ तो थ्योरीज़ तो मुझे मिलती रहेंगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा किसी भगवान को जो हम फॉलो करते हैं, गॉड कोई भी हो सकते हैं किसी के भी, उनसे सीख क्या रहे हैं हमको ये देखना है। जैसे मैं मेनली 3 भगवान को मानता हूँ। प्रथम भगवान श्री कृष्ण, सेकंड भोले बाबा, थर्ड हनुमान जी। और इन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फर्स्ट भगवान श्री कृष्ण, इनसे अभी तक केवल इतना सीखा हूँ, स्माइल इनका। कंडीशन चाहे जो हो बस स्माइल करते रहना है। और सेकंड भोले बाबा, समाज का कल्याण करना हो तो विष पी जाना चाहिए। अभी ये मॉरलिटी के बेस पर है। करना है तो अच्छा इंसान तो बनना है ना, तभी तो मतलब खुद के अंदर प्राउड फील होगा। सेल्फिश बनना है लेकिन उतना नहीं बनना है, खुद के लिए बनना है, समाज के लिए नहीं। और थर्ड हनुमान जी। हनुमान जी से तो यार सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखने को मिलती है पता है? ताकत सबके पास है, वही हाथ गोड़ वही बॉडी यहाँ पर कि जिसके पास नहीं है वो भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों का पता किसी को नहीं रहता। और सेम मेरे भी अंदर एक डर है, अभी बहुत ज़्यादा डर है। डर क्या है? कर पाऊँगा कि नहीं, बस इसी बात का डर, केवल एक डर। फेल हो गया तो क्या होगा? इस डर के अलावा मेरे अंदर कोई डर नहीं है। फेल हो गया तो क्या होगा? लेकिन इस डर को एक चीज़ दबा रहा है मेरा, फेल हो गया तो क्या होगा ये तो बात की बात है, कुछ तो पाओगे, कुछ भी पाओगे। अगर मेरा 4 साल का भी बचा है, 4 साल में मैं कुछ तो पाऊँगा। अभी तो मान लो मैंने बहुत कम अपने को चैलेंज दिया, केवल 53 डेज़ का। मान लो 50 डेज़ का मान लो। 50 डेज़ के बाद अभी से माइंड में आने लगा कि इसको बढ़ा देंगे। अगर अभी से माइंड में आ रहा है तो ये तो माइंड एक प्रकार से मुझे उलझा रहा है कि अरे ऐसे ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। लेकिन एक एक इसको माइंड में सेट कर लिया कि बढ़ा लेंगे, लेकिन उस पर नहीं सोच रहे। 50 डेज़ करना है करना है करना है। जय बोले। और एक बात, मैं किसी को यहाँ पर कुछ सिखाने नहीं आया हूँ कि मैं ज्ञानी बाबा हूँ, मैं कुछ बताने आया हूँ। मैं केवल खुद का प्रोग्रेस यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि मैं खुद को देख सकूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे से मोटिवेट हो सकते तो भाई हो जाए, मुझे भी खुशी होगी कि मुझसे कोई मोटिवेट हुआ। लेकिन मैं प्रोग्रेस दूंगा तभी मैं मानूंगा, क्योंकि अगर इस बार मैं टूटा तो बहुत गंदा टूटूंगा। क्योंकि पास्ट से अपने बहुत जोड़ के यहाँ पर आया हूँ, बहुत जोड़ के स्टार्ट करने वाला हूँ। इस बार टूटना नहीं है, चेहरे की स्माइल नहीं खोनी है, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देना है। पढ़ाई के बाद स्किल, अगर यूट्यूब सक्सेस हो गया तो एक स्किल तो मेरी कंफर्म हो जाएगी, वैसे जय बोले हो ही जाए यूट्यूब। तीसरा बॉडी, चौथा बॉडी प्लस माइंड कंट्रोल, पाँचवा फिर समाज को देखने का तरीका, आत्मज्ञान की तरफ
बढ़ ही रहे हैं। जय भोले, जय महादेव।